रामशरण जी बूढ़े थे। सर्दियों की रात थी। उनकी बहू सुनीता को रामशरण बोझ ही लगते थे। वे उनसे बहुत चिढ़ती थी। वो अमित को सदा उनके खिलाफ भड़काती और पत्नी के प्रेम में अंधा अमित बाप को हमेशा ताने ही देता। ठंड के दिन थे। जनवरी का महीना था। कपकपाने वाली ठंडी थी। एक दिन सुनीता के भैया भाभी आने वाले थे। घर में एक छोटा सा हॉल और एक कमरा था। हॉल में रामशरण सोते थे, कमरे में सुनीता और अमित। सुनीता भैया भाभी के आने की तैयारियों में लगी हुई थी। उसने अमित से कहा, भैया भाभी आ रहे हैं, हम हॉल में सो जाएंगे और उन्हें अपना बेडरूम दे देंगे। और हाँ, पिताजी से कह देना कि वो आंगन में सो जाए। अमित ने कहा, ठीक है। रामशरण वहीं बैठे थे। उन्होंने बहू और बेटे की बातें सुन ली थी। जब अमित ने पिता की ओर देखा तो कुछ नहीं बोला, बस नजरें झुका ली। रामशरण बेटे की बात समझ गए थे। अगले दिन जब सुनीता के भैया भाभी आए तो रामशरण जी चुपचाप आंगन में चले गए सोने को। 2 दिन तक ठंडी सर्द हवाओं में बाहर आंगन में चारपाई पे सोए। तीसरे दिन वे बहुत ही बीमार हो गए। तब भी सुनीता ने उन्हें ताने ही दिए कि ये सब नाटक है, और 5वीं सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। घर में मातम छा गया। सुनीता ने कहा, बीमार थे, अच्छा हुआ जो चल बसे, कम से कम उन्हें भी शांति मिली और हमें भी। अमित ने भी खुद को समझा लिया। पिताजी बीमार थे, उम्र ज्यादा थी, इसलिए चले गए। सालों बीत गए। अब अमित बूढ़ा हो चुका था और अमित का बेटा रोहित और बहू सीमा जवान। एक दिन सीमा ने कहा, कल मेरी माँ आ रही है, इसलिए पिताजी को आंगन में सुला दीजिए। अमित का ये सुन दिल कांप उठा। वो चुपचाप आंगन में जाकर लेट गया। कड़कड़ाती ठंड उसकी हड्डियों को चीर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे, यही तो वही ठंडी थी जो पिताजी ने सही थी। तब मैं सोचता था उनकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन सच तो यह है, उन्हें मैंने ही उस ठंडी आंगन की मौत दी थी। वो खुद से बुदबुदाया, है भगवान, अगर उस दिन मैंने हिम्मत करके पिता को हॉल में जगह दी होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मैंने उनका दर्द नहीं समझा और अब वही दर्द मेरी सांसें तोड़ रहा है। अब अमित पछता रहा था कि पिता की मौत का जिम्मेदार वो था। काश पत्नी के आगे बोल पाने की हिम्मत होती उसमें, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो उसने बोया वही वो काट रहा था। माँ बाप की सेवा को कभी बोझ मत समझो। उनकी बद्दुआ देर से असर करती है, पर जब असर करती है तो दिल तक चीर देती है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब उनकी कमी नहीं, अपने कर्मों की आग ज़्यादा जलाती है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।